गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी दिल्ली राजरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा वीडियो जो है वो दक्षिण भारत की नदियां हैं, जिसके अंतर्गत कुछ नदियां अरब सागर में जाकर गिरती है, समुद्र में मिलती है, और कुछ नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो उसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं और लास्ट में MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम लोग सभी वीडियो में करते हैं लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं डायरेक्ट। भारत की नदियाँ, हिमालय की जितनी भी नदियाँ थी, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र और गंगा नदी अपवाह तंत्र, इसको हम लोग विस्तृत अध्ययन MCQs के साथ खत्म कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा और नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। ठीक है दोस्तों। हिमालय की नदियाँ मतलब ऐसी नदियाँ हैं जो सदाबहार नदी है, जिसका पानी कभी कम नहीं होता है, क्योंकि इसका उद्गम स्थल क्या है? हिमानी है। हिमानी मतलब बर्फ़ है, बर्फ़ पिघलता है, उससे ये नदी बहती है, तो कभी ये कम नहीं होता है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है, ये नदियाँ जो है वर्षा जल पर निर्भर करती है, मतलब वर्षा होती है उस पर निर्भर करती है। वर्षा के अभाव में यह सूख जाती है, पानी कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये हिमालयी नदियाँ हैं, और नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि पढ़ेंगे, ये सब प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। और प्रायद्वीप भारत किसको बोलते हैं? प्रायद्वीप का अर्थ मैंने बता दिया था, ऐसा भूमि जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। क्या बताया था? ऐसा भूमि जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे कि ये चित्र है, ये चित्र बना हुआ है, ये भूमि है। एक और क्या है? अरब सागर है। कौन सा सी है? अरब सागर है। और एक और कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। और एक और नीचे साइड कौन है? हिंद महासागर है। तो तीन और हो गया, इसको हम लोग प्रायद्वीपीय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक, आगे देखते हैं हम लोग अब। प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी नदियाँ होती है। मैंने अभी जिक्र किया था, मौसम पर निर्भर करती है, मतलब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तब क्या है, ज़्यादा पानी रहता है इसमें, और वर्षा के अभाव में ये क्या है, पानी भी कम हो जाता है, सूख भी जाती है, ऐसा कंडीशन भी आ जाता है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी नदियाँ होती है। इनमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है। ठीक है। गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। इस प्रकार की नदियाँ प्रायः गर्मी के मौसम में सूख जाती है। ये कौन सी नदियाँ कहलाती है? प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, आप लोग को गलत नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद है हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ में हम लोग क्या देखेंगे, तो आप लोग बताइए। हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ में इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय पर्वत से होता है। हिमालय से मतलब हिम से, बर्फ़ से। तो इस नदी का उद्गम हिमालय से होने के कारण वर्षवाहिनी नदी या सदाबहार नदी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष भर पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल का स्रोत कौन कौन सा है? ग्लेशियर है, मतलब हिम का पिघलना, और वर्षा भी है। ठीक है ना, इसमें ग्लेशियर भी मेन है, तो वर्षा जल तो सभी में होता है। ठीक है, तो ये हो गया। देख लीजिए, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, इसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। देख लीजिए इसकी परिभाषा क्या लिखा है। प्रायद्वीप भूमि का वह भाग है जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, लेकिन एक तरफ भूमि से जुड़ा हो। जैसे एक तरफ देख रहे हैं आप लोग, जिसमें नाम लिखा है देश है हमारा, और बाकी तरफ ब्लू है, उधर क्या है? पूरा पानी है। उसी प्रकार खाड़ी को देखते हैं। खाड़ी इसका जस्ट अपोजिट है। खाड़ी इसको बोलते हैं कि खाड़ी एक क्या है? पानी ही है, जो तीन ओर से भूमि से घिरा होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, रेड कलर के एरिया में देख सकते हैं आप लोग, जो रेड कलर का पोर्शन है यहाँ पे, इसमें देखिए, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, और ये जो भाग है, ये जो नदी है, बीच की बात कर रहे हैं, ये तीन ओर से घिरा घिरा हुआ है, एक दो तीन। तो तीन ओर से क्या है? ये भूमि से घिरा हुआ है, उसको हम लोग खाड़ी बोलेंगे, खाड़ी बोलेंगे। जस्ट ये प्रायद्वीप का उल्टा है। पढ़ लीजिए, इसमें क्या लिखा है? समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफ़ी दूर तक प्रवेश करता है तथा तीन ओर से स्थलों से ये घिरा होता है, उसे हम लोग खाड़ी बोलते हैं, बे बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। दो भागों में क्यों बांटते हैं? क्योंकि कुछ नदियाँ जो है किधर बहती है? बंगाल की खाड़ी की ओर बह जाती है, और कुछ नदियाँ जो है किधर बहती है? अरब सागर की ओर बह जाती है। इसलिए तो अरब सागर में बहने वाली नदी या अरब सागर में मिलने वाली नदी, ठीक है, ये कौन कौन सी नदी है? साबरमती नदी है, माही नदी है, नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और मांडवी नदी जो है, जुआरी नदी है, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा। ये इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, मैं बता देता हूँ यहाँ पे टिक करके। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्मदा, ताप्ती और शरावती। क्योंकि शरावती क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शरावती पे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा, या उसी को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो कि शरावती नदी पर है, कर्नाटक में, इसीलिए। और पेरियार नदी इंपॉर्टेंट है, केरल में है। पेरियार नदी पे कौन सा बांध है? तो इडुक्की बांध है, सभी को मालूम है। ठीक है। साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में है, जान रहे हैं, साबरमती नदी। और माही नदी, माही नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि माही नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है या क्रॉस करती है। ठीक है। और बाकी जितने भी नदी हैं सब किस में आएंगे? दक्षिण भारत की नदियाँ जो है बंगाली खाड़ी में गिरेगी, मतलब वहाँ मिलेगी। जैसे कि दामोदर, स्वर्णरेखा,
ये सब हो गया। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो जितना टिक किया हूँ उसी बस को आपको याद रखना है। देख लीजिए चित्र में, गोदावरी कृष्णा किधर बह रही है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, कावेरी भी इधर बह रही है, महानदी भी उधर ही बह रही है। चलिए अब देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी में। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो ये नदियाँ हैं, देख सकते हैं आप लोग चित्र में। हुगली नदी जो है, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी। वैतरणी नदी कहाँ से निकल रही है? इधर उड़ीसा झारखंड से निकल रही है। ब्राह्मणी नदी भी, महानदी छत्तीसगढ़ से। ठीक है, गोदावरी नदी इधर महाबलेश्वर से गोदावरी नदी त्रयंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी, कृष्ण भगवान बहुत महाबलशाली थे तो महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। वैगई नदी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, मतलब मिलने वाली नदी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम होता है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड राज्य में स्थित है, और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। बहाव क्षेत्र कौन कौन से राज्य में बहती है? झारखंड से निकलती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में बहती है, और पश्चिम बंगाल बहने के बाद वो किस में मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, लिखा हुआ है देखिए, दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। अब देखते हैं हम लोग स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची के पठार झारखंड से निकलती है। ठीक है, और स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा हम लोग शहर पढ़े हैं? जमशेदपुर और टाटानगर पढ़े हैं दोस्तों। ठीक है, और हुंडरू जलप्रपात भी पढ़े हैं। हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैतरणी नदी क्या है? क्योंझर का पठार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि क्योंझर का पठार कहाँ है। तो क्योंझर का पठार है ओडिशा में है दोस्तों। ठीक है, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बहती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है, मतलब ओडिशा और बंगाली खाड़ी बस में। ठीक है, वैतरणी नदी। उसके बाद है, देख लीजिए, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी को हम लोग छत्तीसगढ़ में भी पढ़ेंगे। ब्राह्मणी नदी जो है, कौन दो नदी का संगम है, मतलब कौन दो नदी का मिश्रण है? मिश्रण बोलते हैं इसको। ठीक है, दो नदी का मिश्रण है, तो वो है शंख नदी और कोयल नदी। ठीक है, या एक चीज़ याद रखना है, राउरकेला। राउरकेला कहाँ है? ओडिशा में है दोस्तों। राउरकेला में दो नदी का संगम होता है, शंख नदी और कोयल नदी का। और ये नदी संगम होने के बाद किस नदी के नाम से जानी जाती है? तो ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। कैसे याद रखना है? ब्राह्मणी नदी किन दो नदियों का संगम है? तो ब्राह्मणी से याद रखेंगे ब्राह्मण। और ब्राह्मण लोग क्या बजाते हैं पूजा में? तो शंख बजाते हैं दोस्तों, तो शंख याद रखना है। ठीक है, और कोयल को एक चीज याद रखना है, कोयल और शंख करके इसको याद रखना है। और क्या, उसके बाद है झारखंड से आने वाली दो नदियाँ। क्या लिखा है? झारखंड से आने वाली दो नदियाँ शंख और कोयल ओडिशा के राउरकेला में मिल जाती है, वहीं से यह ब्राह्मणी नदी कहलाती है, और आखिर में जाकर वैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। याद रखेंगे दोस्तों, वैतरणी नदी के पास मिलेगी। और वैतरणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ओडिशा के क्योंझर के पठार से। ठीक है, महानदी का देख लेते हैं। महानदी का सबको मालूम है कि ये सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है ना दोस्तों, सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ओडिशा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। तेल नदी और जोक नदी इसकी सहायक नदी है, पढ़ चुके हैं। शिवनाथ भी इसकी सहायक नदी है। हीराकुंड बांध महानदी पर ही बना हुआ है ओडिशा में। ठीक है, महानदी पर। उसके बाद देखते हैं मेन नदी जो है हमारा गोदावरी नदी है दोस्तों। गोदावरी नदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी। त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? नासिक में है। और नासिक कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में है। बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र में बहती है, छत्तीसगढ़ में बहती है, हम लोग देखे हैं, तेलंगाना में बहती है, और आंध्र प्रदेश, उसके बाद बंगाली खाड़ी में गिरती है ये। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश क्या है? बॉर्डर है, बंगाली खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 1465 किलोमीटर है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नदी की लंबाई आपसे क्वेश्चन आएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, उसके बाद गोदावरी नदी है, उसको याद रखना है, 1465 मीटर है, याद रखेंगे। यह दक्षिण भारत की बोलेगा सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत में गंगा है क्या? नहीं है, गंगा तो उत्तरी भारत की है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी ही है। ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर पे है पूरे भारत में देखा जाए तो दक्षिण भारत की तो यही रहेगी। भारत की दूसरे सबसे लंबी नदी भी गोदावरी है। इसे गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा नासिक शहर है, नासिक में कुंभ मेला लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार बताया है कि कुंभ मेला भारत के 4 राज्य, मतलब 4 जगह लगता है, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और इलाहाबाद, जिसमें नासिक भी एक है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, हो गया क्लियर ये? तो गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है देख लीजिए।
गोदावरी की सहायक नदी देखिए पूर्णा नदी, मंजीरा नदी, पेनगंगा नदी, वर्धा नदी, पेनगंगा से मिलती है, प्राणहिता नदी, इंद्रावती। इंद्रावती भी किसकी सहायक नदी है? मेन याद रखना है, इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। और शबरी भी किसकी सहायक नदी है? शबरी भी गोदावरी की सहायक नदी है। और प्राणहिता नदी है, और पूर्णा और मंजीरा, बाकी तो ये उसमें मिल रही है, ठीक है ना। पेनगंगा में मिल रही है वर्धा, तो उसको याद नहीं रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, पश्चिमी घाट से याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। कैसे याद रखेंगे? कृष्णा नदी बोल रहे हैं, मतलब कृष्ण भगवान पहाड़ को उठा दिए थे, देखेंगे आप, ठीक है ना। तो कृष्णा नदी की कृष्ण भगवान क्या है? बहुत महान बलशाली है। तो महाबलेश्वर से क्या है? महाबल का ईश्वर। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो महा से क्या है? महान, बल से मतलब बल वाला, ईश्वर मतलब भगवान। तो कौन था? कृष्ण भगवान था, याद हो जाएगा। महाबलशाली थे कृष्ण भगवान। बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक में बहती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ में बहती है क्या? नहीं बहती है, ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसके बाद गोदावरी है सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे हमारा कृष्णा ही है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें या प्रायद्वीप की बात करें, दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, और ये दूसरे नंबर की है दक्षिण भारत की बात करें तो। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक। कोयना इसकी सहायक नदी है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है, इसको भी पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। हैदराबाद, हैदर अली की मौसी याद रखेंगे, हैदर अली की मौसी करके याद रखना है, मूसी नदी। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है, ठीक है। विजयवाड़ा जो स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये जो है किस नदी पर है? शहर जो है विजयवाड़ा कृष्णा नदी पे स्थित है, ठीक है दोस्तों, ठीक। इसको याद कर लिए। उसके बाद है, देखिए इसकी सहायक नदी कौन कौन सी कृष्णा की? तो सबसे सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, ये सब किसकी सहायक नदी है? मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा जिस पर हिटकल बांध है, हिटकल परियोजना है, मालप्रभा, कोयना, ये सब किसकी है? सहायक नदी है। ये जो है कृष्णा की सहायक नदी है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुंगभद्रा भी, तुंग और भद्रा दो अलग अलग नदी है, एक साथ मिलने से वो तुंगभद्रा कहलाती है, ठीक है। और मूसी नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो हैदराबाद है। और भीमा नदी के किनारे स्थित शहर तो पढ़रपुर है, ठीक है, सब पढ़ चुके हैं। तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा नदी पर स्थित शहर तो कुर्नूल है, सभी जान रहे हैं, कुर्नूल है। और कौन सा है? विजयनगर है, विजयनगर पढ़े हैं ना आप लोग, ठीक। पेन्नार नदी पढ़ते हैं। पेन्नार नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के कोलार से, और कोलार माइंस किस लिए फेमस है याद रखेंगे? चलिए आप लोग बताएंगे, ठीक है। कोलार सोने के लिए फेमस है कि लोहा के लिए फेमस है कि कोयले के लिए है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। कोलार माइंस कर्नाटक में है। बहाव क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये सब जितने भी नदी पढ़ रहे हैं सब क्या है? बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिलेगी, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से होता है, ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है ये। उसके बाद देखते हैं विशेषता क्या है कावेरी नदी की। तो यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। दक्षिण भारत की एकमात्र, सदाबहार मतलब हमेशा इसमें पानी रहता है दोस्तों, ठीक है। दक्षिण भारत की एकमात्र है, गोदावरी भी नहीं है, इतनी बड़ी लंबी नदी होने के बाद भी उसमें पानी का अभाव रहता है, लेकिन कावेरी नदी ही एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगर दक्षिण गंगा की बात हो तो वो गोदावरी नदी आएगा। अगर दक्षिण भारत की गंगा आएगा, मतलब की शब्द बीच में आ गया, ठीक है, की शब्द बीच में आ गया तो का से याद रखना है कावेरी है, ना कि कृष्णा। क्या है? कावेरी याद रखना है। और दक्षिण गंगा बस आएगा तो गोदावरी याद रखना है। उसके बाद वेगई नदी है। वेगई नदी तमिलनाडु में है, पाकी की खाड़ी में स्थित है। वेगई नदी पर कौन सा शहर स्थित है? मदुरई, जिसको मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। कहाँ है? तमिलनाडु में, मदुरई शहर वैगई नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। मदुरई में ए की मात्रा लगा हुआ है, ऐ की मात्रा, उसी प्रकार व में भी ए की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है, याद कर सकते हैं वैगई। ताम्रपत क्या लिखा है? ताम्रपर्णी नदी, ये भी है, तमिलनाडु में स्थित है और मन्नार की खाड़ी में गिरती है, बंगाली खाड़ी होते हुए, ठीक है दोस्तों। ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु, ता सही है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अब अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। किधर बात करेंगे? अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बात करते हैं। तो उसमें है लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है दोस्तों, याद रखेंगे। उद्गम कौन सा है? अरावली की पहाड़ी, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली की पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम हुआ है, राजस्थान से होता है। बहाव क्षेत्र राजस्थान, गुजरात और कच्छ का रण,
कच्छकरण किसको बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी ये वाला है, ठीक है दोस्तों, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया है, यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है दोस्तों, ठीक, गायब ही हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। मरुस्थल मतलब क्या है, रेत रहता है तो क्या है, नदी दिखती नहीं है, उसके अंदर से बह जाती है, इसलिए इसको विलुप्त नदी बोला गया है, लोली नदी को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है, देख लीजिए इधर ना मैप में, सबसे पहले तो मैप में देख लीजिए किधर नदी है, ये सब जितने भी नदी है, देखिए नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक से निकलेगी। ताप्ती नदी सतपुड़ा से निकल रही है, मुल्ताई की पहाड़ी से। मांडवी नदी, शरावती नदी, लूनी नदी, ठीक है। उसके बाद साबरमती नदी पढ़ते हैं। साबरमती नदी अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से निकलती है, बहाव क्षेत्र राजस्थान और गुजरात। उसके बाद खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों खंभात की खाड़ी कौन सा है बताना चाहूँगा आप सभी को कि कच्छ की खाड़ी ये है और खंभात की खाड़ी ये है। ये कौन सी खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है, याद रखेंगे। ये जो है खंभात की खाड़ी है और ये जो लिखा हूँ वो कौन सी खाड़ी है, तो कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूँ मैं इसको। साबरमती अहमदाबाद और गांधीनगर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, अहमदाबाद शहर जो है। गुजरात की राजधानी क्या है जी, गांधीनगर है ना, ठीक, गांधीनगर। और उसकी बड़ा सिटी है अहमदाबाद, वो भी साबरमती नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। माही नदी बहुत फेमस है क्योंकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत, याद रखेंगे। माही नदी विंध्याचल, माही वे करके याद रखेंगे। क्या है इसका ट्रिक बता रहा हूँ मैं। माही तो हो गया माही नदी, माही वे ऐसे गाना चलता है ना, तो माही वे करके याद रखना है, मतलब व वाला याद रखें, क्योंकि कन्फ्यूज दो ही पर्वत में होंगे आप लोग, या तो सतपुड़ा है या फिर अरावली है या फिर क्या है विंध्याचल है। तो माही वे बोल रहा हूँ, मतलब व से कौन सा आएगा, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। क्लियर है आप सभी को, चलिए ठीक। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, पढ़ चुके हैं। नर्मदा नदी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और इसका ढाल क्या है, पश्चिम की ओर है। ढाल मतलब ढलान, ढुलाव जो जगह रहता है ना, ढलान मतलब नीचे साइड एरिया, तो नीचे साइड रहेगी, उधर ही बहेगी नदी जो है, कोई भी चीज़ हो चाहे वस्तु भी हो। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र, मतलब कहाँ है दोस्तों बताइए, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 87% भाग है नर्मदा नदी का। अब देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पार्ट, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे। मध्य प्रदेश की जीवन धारा किसको कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को ही कहा जाता है मध्य प्रदेश की जीवन धारा। यह ब्रज घाटी से होकर बहती है। ब्रज घाटी, रिफ्ट घाटी, एश्वरी सब एक ही है, ठीक है ना। स्पीड से बहती है, ढलान है इसीलिए स्पीड से बहती है, इसीलिए ये डेल्टा नहीं बनाती है, अपने अवसादों के एक जगह इकट्ठा नहीं करती, डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है। ज्वारमुखी एश्वरी का निर्माण करती है, मालूम है आप सभी को। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है, ठीक है। इसको हम लोग पर्वत पढ़ेंगे तो याद रखना है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। नर्मदा और सोन नदी ऐसी नदियाँ हैं जो क्या है, एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती है, याद रखेंगे। अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है, अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी, और विपरीत दिशा में बहती है, ठीक है दोस्तों। सोन नदी किस में मिलती है, सोन नदी आप सभी को मालूम है, सोन नदी जो है किस में मिलती है, गंगा की सहायक नदी है, गंगा में मिलती है। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इसी नदी तट पर स्थित है। कौन सा, जबलपुर, नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए डेल्टा ये है, और एश्वरी में क्या है, डेल्टा में क्या है, एक्चुअल में गंगा नदी जो है समतल भागों में बहते रहती है, वही बनाती है ना ब्रह्मपुत्र नदी समतल भागों में, तो उतना ज़्यादा स्पीड नहीं रहता है, ठीक है ना। तो स्पीड से आते रहती है, फिर बाद में लास्ट टाइम समुद्र में मिलने के टाइम वो स्लो हो जाती है। स्लो हो जाएगी मतलब कूड़ा करकट क्या है, वो समुद्र में स्पीड के साथ बहा नहीं पाएगी, तो अवशेष जो अवसाद रहते हैं एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो वही डेल्टा कहलाती है, पढ़ चुके हैं। एश्वरी में क्या है, स्पीड रहती है तो डायरेक्ट वो समुद्र में जो भी चीज़ को बहा कर ला रही है समुद्र में मिला देगी, कोई रुकावट नहीं होती है, वही एश्वरी है। एश्वरी, रिफ्ट घाटी, भ्रंश घाटी एक ही है, ठीक है। ये रिफ्ट घाटी है, ठीक है। ढलान है, देख लिया, गड्ढा है, ये रिफ्ट घाटी है, रिफ्ट वैली। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश के बैतूल से। बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात और एक खंभात की खाड़ी में गिरती है। विशेषता क्या है, यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है दोस्तों, याद रखेंगे। ज्वारंदीमुख मतलब एश्वरी का निर्माण करती है। सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद मांडवी नदी पढ़ते हैं। मांडवी नदी कहाँ है, गोवा का पणजी जो राजधानी है, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। तो पणजी शहर जो है मांडवी नदी के तट पर ही स्थित है, और मांडवी नदी पर ही क्या है, दूध सागर जलप्रपात है दोस्तों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जुआरी नदी गोवा में है और अरब सागर में मिल जाती है ये, ठीक है। उसके बाद है शरावती नदी कहाँ है, कर्नाटक में है, और शरावती नदी पर ही
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात है। मैंने शुरू में ही बता दिया था, जोग जलप्रपात अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी, पेरियार नदी अरब सागर में है, केरल में है और अरब सागर में मिलती है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, पेरियार नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो इडुक्की जलप्रपात है, इडुक्की बांध है। ठीक है, इडुक्की बांध है, याद रखेंगे इडुक्की। मैंने बताया था इसका ट्रिक, डुबकी लगाने के लिए या स्विमिंग करने के लिए भी आपको क्या है, किसकी ज़रूरत पड़ती है? पैसा की ज़रूरत पड़ती है, पैसा को पे करना पड़ता है। तो मैंने बताया था डुबकी लगाने के लिए पे करना पड़ेगा, मतलब पेरियार है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? देख लीजिए, इसमें सब लिखा है, साबरमती, माही, नर्मदा, मांडवी, विंध्याचल पर्वत। देख लीजिए चित्र में, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से कौन सी नदी निकल रही है? नर्मदा नदी है, याद रखेंगे। ठीक है ना, कौन सा है? नर्मदा है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए ठीक। अब हमारा नोट्स वाला देख लेते हैं, बुक वाला। अरब सागर या पश्चिम में गिरने वाली नदी पेरियार में अभी देखे हैं, कहाँ से निकलती है? केरल से निकलती है। इसको मैं रिवाइज बस कराऊंगा, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा। केरल की जीवन रेखा कहलाती है, क्योंकि केरल में मेन नदी कौन सी है? पेरियार नदी ही है। और साइलेंट वैली यहीं स्थित है, केरल में ही स्थित है साइलेंट वैली, साइलेंट घाटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइलेंट वैली। ठीक है, उसके बाद है शरावती नदी। शरावती नदी कर्नाटक से निकलती है। मैंने बता दिया था, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात है, या इसी को जोग भी बोला जाता है, गढ़सोप्पा भी बोला जाता है। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। और ये भी अरब सागर में, जितने भी नदियाँ हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली ही नदियाँ पढ़ेंगे। जुआरी नदी गोवा में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। ठीक है, सबसे लंबी नदी जुआरी नदी गोवा में। मांडवी नदी कर्नाटक से निकलती है, गोवा की जीवन रेखा कहलाती है दोस्तों, दूध सागर जलप्रपात निर्माण करती है। और पणजी शहर इसी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे? मांडवी नदी पे। अगर मैं स्पीड से लग रहा है मेरा लैंग्वेज है, हालांकि स्पीड तो कर दिया हूँ मैं, लेकिन उसको स्लो करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश से। ठीक है, विसर्जन खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी परियोजना है? तो उकई परियोजना और काकरापारा गुजरात। ठीक है ना, ये स्थित है। तटीय शहर सूरत और काकरापारा। ये भी क्या है? एश्वरी बनाती है, पढ़ चुके हैं। विभ्रंश घाटी में बहती है, पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है पश्चिमी की ओर बहने वाली? तो आप सभी को मालूम है दोस्तों, कौन सी है? नर्मदा है, और दूसरी ताप्ती है। उसके बाद है नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, खंभाती खाड़ी में गिरती है। तटीय शहर कौन सा है? जबलपुर, बस याद रखेंगे। अभी भेड़ाघाट जलप्रपात है, कपिलधारा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है दोस्तों, सभी है। ठीक है ना, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसी पे क्या है? इंदिरा सागर परियोजना है, खंडवा जो जगह है मध्य प्रदेश का। सरदार सरोवर परियोजना है इसी नदी पर, गुजरात में। ठीक है, ओंकारेश्वर परियोजना है मध्य प्रदेश में। महेश्वर मतलब महा प्लस ईश्वर, ये भी महादेव वाला है। ठीक है ना, तो स्पष्ट है, ओंकारेश्वर महाकेश्वर मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर। माही नदी, माही नदी के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? माही वे करके पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? माही वे करके ट्रिक था ना हमारा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। माही वे, माही तो ठीक है, कौन सा पर्वत? व से है विंध्याचल पर्वत। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, और पश्चिम की ओर बहने वाली तीसरी लंबी नदी है, याद रखेंगे। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। सेकंड नंबर कौन सी है? ताप्ती है। और थर्ड नंबर पे है महानदी। साबरमती नदी जो है अरावली पर्वत से निकलती है, खंभाती खाड़ी में गिरेगी, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित है इसी नदी के तट पर। और अहमदाबाद भी जो बड़ा शहर है, साबरमती नदी के तट पर ही स्थित है। लूनी नदी, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अन्ना सागर झील अरावली से। ठीक है दोस्तों, और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, मतलब लुप्त हो जाती है। विशेष क्या है? लूनी, घग्घर, सरस्वती, बनास नदियाँ अंतःस्थली अपवाह तंत्र का उदाहरण। लूनी हो गया, घग्घर नदी पढ़ेंगे, सरस्वती नदी इसलिए तो लुप्त हो गया है। ठीक है, बट दिखता नहीं है, वो बहुत मरुस्थलीय क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र। तो रेत के अंदर से जो पानी नॉर्मली ही बहेगा, नदी भी बहेगी तो भी बहुत कम मात्रा में, अगर एकदम ज़्यादा पानी है तभी वो दिखेगा, इसलिए इसको अंतःस्थली अपवाह का उदाहरण बोलते हैं। कौन कौन सी नदी है? लूनी नदी, सरस्वती नदी, बनास नदी और घग्घर नदी दोस्तों, याद रखना है। मीठी नदी, उसके बाद देखें अब छोटा छोटा सा है। मीठी नदी मुंबई के विहार झील से उद्गम होता है। कहाँ से? मीठी नदी का मुंबई से ही याद रखना है, विहार झील से उद्गम होता है, अरब सागर में विसर्जन होता है। कालिंदी नदी, कालिंदी जो है कर्नाटक से होता है, बाकी उधर इंपॉर्टेंट नहीं है। कुद्रेमुख कर्नाटक है, कुद्रेमुख जो जगह है कर्नाटक में, वहाँ से लोहा की प्राप्ति होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की नदियाँ में हम लोग देख लेते हैं। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक से होता है। ठीक है, कौन कौन से राज्य में बहती है उसको देख लेंगे। बंगाली खाड़ी में गिरेगी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितनी है? 1465 मीटर। रिवाइज कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग डिटेल तो पढ़ ही चुके हैं। सहायक नदी कौन कौन सी है? इंद्रावती, ठीक है, माजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, गंगा से 2 ठोक है, पेन और वेन।
ठीक। तटीय शहर कौन कौन सा है? नासिक हो गया, नागपुर हो गया, दोनों याद रखना है आपको। कृष्णा नदी में देखिएगा तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्ण भगवान के पास बहुत सारे पावर हैं, मतलब महाबलशाली है, बताया था ना ट्रिक महाबलेश्वर करके। ठीक है दोस्तों, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और पूरे भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसकी सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी और कोयना पढ़े हैं। मूसी जो है, मूसी नदी पर स्थित शहर हैदराबाद है, हैदर अली की मौसी पढ़े हैं। तटीय शहर विजयवाड़ा है, ठीक है, कृष्णा नदी पे है ना, याद रखें, और हैदराबाद मूसी नदी पे है। सतारा जो है कृष्णा नदी पे। नोट, कृष्णा नदी जल विवाद कौन कौन से राज्य के मध्य है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र तो है ही, तो महाराष्ट्र तो रहेगा ही रहेगा। प्लस आसपास का क्षेत्र है, 1957 से चला आ रहा है इसमें विवाद कि पानी का उपयोग कौन करेगा, इसका ज़्यादा उपयोग कैसे, इसको डिवाइड करेंगे उपयोग इसके पानी का। कावेरी नदी का ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से पड़ चुके हैं, बंगाली खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, सहायक नदी कौन कौन सी है? अमरावती नदी है, इसको भी याद रखना है। शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात है, इसका ट्रिक क्या है? कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी पे इसका है शिकारी, शिकारी इसका ट्रिक था। शी से क्या है? शिव समुद्रम, और का से क्या है? कावेरी है। नदी वाला टॉपिक जितना भी नदी, बांध, चाहे जलप्रपात जो भी है, सबका वीडियो में डाल चुका हूँ दोस्तों। सभी को वीडियो देखेंगे तो एक दूसरे से सभी रिलेट है, मैं उनमें सब में बता दिया रहता हूँ। यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ ट्रिक, तो उसमें बता दिया हूँ। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पर है। तंजावुर शहर ये भी कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी जल विवाद किसके किसके मध्य है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी तीनों के मध्य। दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दक्षिण गंगा, क्या बोल रहा हूँ मैं? दक्षिण गंगा क्वेश्चन आता है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी होगी। ठीक है, गोदावरी नदी। अगर क्वेश्चन आएगा दक्षिण की गंगा, अगर की बीच में घुसा देगा, दक्षिण की गंगा, तो कौन सा होगा? कावेरी नदी है दोस्तों। कौन सी नदी रहेगी? कावेरी नदी है, याद रखेंगे। कावेरी नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, खत्म होने वाला है, आप लोग पेशेंस थोड़ा बस बना सके रखिए। शिव समुद्रम एवं श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करती है कौन सी नदी? कावेरी नदी, समकोणीय डेल्टा बनाती है। पलार नदी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कांचीपुरम शहर जो है ये पलार नदी पर स्थित है, ये बस याद रखना है। वैगई नदी, ये मदुरई जो शहर है वो वैगई नदी पर स्थित है, मंदिरों की नगरी जिसका पहले ही जिक्र कर दिया था मैंने। ठीक है, इलायची पहाड़ी से उद्गम होता है, इलायची पहाड़ी आप लोग पढ़ेंगे। कार्डमम, कार्डमम को ही इलायची पहाड़ी कहा जाता है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ये वैगई नदी पर स्थित है। अब देख लेते हैं भारत की अन्य नदियाँ में, उसके बाद MCQ क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो भारत की अन्य नदियाँ में है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, पश्चिमी घाट बाबा बुदन की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाबा बुदन की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, कहाँ है ये? कर्नाटक में स्थित है। और बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा तुंगभद्रा करके याद रखेंगे। तुंगभद्रा क्या है? एक बाबा था, याद रखेंगे। तुंगभद्रा जो नदी का उद्गम होता है वो बाबा बुदन की पहाड़ी से होता है। तटीय शहर कौन सा है? तो तुंगभद्रा नदी पर कुर्नूल शहर स्थित है, और विजयनगर तो स्थित है, और हम्पी। ठीक है, ये याद रखना है। कृष्णा की दाई सहायक नदी है, दाई वाला याद नहीं रखना है, सिर्फ कृष्णा की सहायक नदी है, ये बस याद रखिए आप लोग। पेन्नार नदी, पेन्नार कर्नाटक का है, पढ़ चुके हैं। यह नदी बंगाली खाड़ी में जाकर मिलती है, इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी टोंस गंगा में है, पढ़ चुके हैं। फाल्गु नदी, फाल्गु नदी के बारे में बताना चाहूँगा। फाल्गु नदी को ही निरंजना नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? निरंजना नदी कहा जाता है। और निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर ही हमारे गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से वृक्ष के नीचे? तो बोधि या पीपल वृक्ष के नीचे, याद रखेंगे दोस्तों। नदी का नाम निरंजना या फाल्गु नदी है, वही है जो बोधगया में स्थित है। बोधगया शहर कौन सी नदी पर स्थित है? फाल्गु या निरंजना। ठीक है, बिहार का है, बिहार में बोधगया है ना। ठीक, वैतरणी नदी ये जो है इसको पढ़ चुके हैं। फेनी नदी त्रिपुरा में प्रवाहित होती है, फेनी नदी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिख लीजिए। फेनी नदी त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ठीक है, अब देख लेते हैं, एक लास्ट पेज है, उसके बाद MCQs ही है। भारत से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत से होकर बहती है, तो सिंधु नदी है दोस्तों। ठीक है, सिंधु नदी भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कितनी बहती है ये? 1114 किलोमीटर। ठीक है, 1114 किलोमीटर था ना जो भारत में बहती है। ठीक, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी तो नर्मदा नदी है, पढ़ चुके हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी है। ठीक है, लिख के बताऊं कि इसको आप लोग को समझ आएगा। चलिए ठीक, लिख देता हूँ। भारत से बहने वाली सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। अगर भारत की बोलेगा तो गंगा नदी है। ठीक है दोस्तों,
भारत की बोलेगा तो गंगा नदी है सबसे लंबी नदी। भारत से होकर बहने वाली मतलब अन्य देशों में भी बहेगी वो नदी सिंधु जो है, कौन कौन से देश में बहती है? चीन, भारत और पाकिस्तान। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। सेकेंड ताप्ती नदी, थर्ड माही नदी पढ़े हैं, ठीक है, मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी पढ़े हैं। सेकेंड नंबर पे कृष्णा पढ़े हैं। थर्ड नंबर पे क्या पढ़े हैं दोस्तों, बताइए आप लोग, कमेंट करके बताएंगे। चलिए ठीक, बताइएगा। लेकिन गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी पढ़े हैं। और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी तो केबीसी वाला ट्रिक में सी से अब जो ऑप्शन आता है चंबल। दक्षिण भारत की गंगा क्या है? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा गोदावरी है, यहाँ पे गलत लिखा है, दक्षिण गंगा बस याद रखेंगे, गोदावरी है। दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो कावेरी है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन करेंगे आप लोग। दक्षिण भारत गंगा मतलब दक्षिण गंगा बस लिखेंगे, गोदावरी है। बाकी रामगंगा नदी पढ़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। दक्षिण की गंगा ये ठीक है, दक्षिण की गंगा क्या है? कावेरी नदी। माही नदी श्रीलंका, उसको याद नहीं रखना है उतना, माही गंगा है, ठीक है। माही नदी नहीं है, माही नदी तो उत्तर साइड थी, अरावली साइड, इसको याद नहीं रखना है। वेनगंगा कहाँ है? वेनगंगा पेनगंगा महाराष्ट्र में है, ठीक है दोस्तों। एक लिस्ट इधर देखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसको सेकंड वाला लिस्ट नहीं देखेंगे। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी नहीं बनाती है मतलब जो अरब सागर की ओर नहीं बहती है, वो नदी पूछ रहे हैं। तो आप लोग बताइए कौन सी नदी इसमें जो है वो अरब सागर की ओर नहीं बहती है। अगर आप लोग ईमानदारी से देखे होंगे तो जरूर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ठीक है। एस्चुरी मतलब जो नदी अरब सागर की ओर बहती है वही नदी एस्चुरी बनाती है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। सेकंड है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कथन है ना, कथन और कारण वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीपीएससी में भी बहुत बार आ चुका है। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा निर्माण नहीं करती है, कथन। इसका कारण है रीजन, दोनों प्रिंटिंग मिस्टेक है। रीजन है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। सही बात है, तीव्र गति से बहने के कारण वो क्या है, अवसादों को पूरा समुद्र में मिला देती है, वो रोकती नहीं है अवसादों को बीच में, ठीक है। अगर रोकती तो डेल्टा बनाती। तो आंसर इसका क्या होगा? ए होगा दोस्तों। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है एक को सही व्याख्या करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी या एस्चुरी से होकर एस्चुरी बनाती है? तो आप लोग बताइएगा, इसका आंसर सिंपल सा है। फोर्थ क्वेश्चन है प्रायद्वीप भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, तो कथन तो हमारा सही है। कारण देखते हैं, रीजन नर्मदा और तापी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, कथन को एक बार फिर से समझिए। प्रायद्वीप भारत की सभी नदियां जो है बंगाली खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तापी नदियां अरब सागर में गिरती है, ये भी है, ठीक है। नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसीलिए सही बात है, ये भी दोनों व्याख्या करता है, ठीक है दोस्तों। नर्मदा घाटी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो भ्रंश घाटी का, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश नदियां प्रायद्वीप बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, पूर्व मतलब बंगाली खाड़ी की ओर बहती है, ऐसा क्यों? फर्स्ट ऑप्शन है यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है। सही बात है, नर्मदा जो है अपना जो ढाल इधर की ओर है, पश्चिम घाटी पश्चिम की ओर है अरब सागर की ओर, और घाटी बना नाली की तरह बहती है, ढाल की तरह। सेकंड है यह विंध्याचल और सतपुरा के बीच बहती है। देख चुके हैं हम लोग, विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच से ही नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, उसी के बीच से बहती है, सेकंड भी सही है। थर्ड है भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, ठीक है, ये सही है कि नहीं है आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे दोस्तों, ठीक है। या इसका आंसर बता दूं मैं? नहीं, आप ही लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो नदी का पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। आप लोग जब टेस्ट बोलेंगे टेस्ट ले लिया जाएगा। थैंक यू सो मच।